अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग मैसेज स्टार्ट किया, आप थोड़ा सा कंफर्म करना सर। मिल गया सर रिकॉर्डिंग। ओके सर, ठीक है सर, चलो। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस था सर फ्राइडे का क्लास। तो आज टेक्निकल लाइन में क्या डिस्कस करूँगा। लास्ट वीक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशन हो गया था टेक्निकल क्लास में। मतलब पूरा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब में ही पूरा दिन चला गया था, क्वेश्चन था, तो बात करते करते हम लोग भावनाओं में खो गए थे। लेकिन आज और भावनाओं में नहीं खोना है। आज तो पूरा टेक्निकल पे कंटिन्यू रखना है। तो जैसे अभी हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक्स सीख रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक्स में बात कर चुके हैं। और सिंगल कैंडलस्टिक्स का यूज, उसका कैरेक्टर एंड सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड सेटअप, ठीक है। मतलब कितने में बाई करना चाहिए, कहाँ बाई करना चाहिए, किस पर्टिकुलर सेशन में बाई करना चाहिए, ये हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक्स में देखा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग मल्टीपल मल्टीपल में भी आ चुके हैं। और मल्टीपल में एक बहुत ही फेमस एक कैंडलस्टिक्स है सर, इसका नाम है इंगल्फिंग, ठीक है। अब इंगल्फिंग का भी ना, हाँ सर, इंगल्फिंग का भी ना कुछ तरीका होता है अलग अलग, और भी कुछ मोड होता है। तो हम लोग आपको बुलिश इंगल्फिंग मतलब डाउन ट्रेंड में क्रिएट होता हो, और एक बड़ा कैंडल के बीच में एक छोटा कैंडल आ जाता हो, ठीक है। मतलब बेसिकली पहले एक छोटा सा रेड कैंडल आएगा, उसके बाद एक ब्लू कैंडल आया या ग्रीन कैंडल आएगा, बुलिश कैंडल आएगा। और जो छोटा कैंडल है उसको बड़ा कैंडल अपने अंदर समा लेगा। तो छुपा इस लेता है। छुपा लेता है, ये जो छुपा लेता है ना एक बड़ा छोटा के बीच में जो आ जाता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड इंगल्फ करना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख चुका सर। और उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने ट्रेड भी देखा, लाइव मार्केट में भी देखा, और साथ में हम लोग पुराने लाइव मार्केट के स्क्रीनशॉट में भी देखा कि पहले कैसे कैसे हुआ है। तो और आज भी ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इंगल्फिंग का कुछ बैड ट्रेड सेटअप भी है। बैड ट्रेड सेटअप मतलब देखने में कभी कभी हम लोग आंखों का धूल के जैसा होता है कि लगता है प्रॉपर इंगल्फिंग, बट प्रॉपर वे में इंगल्फिंग वो नहीं है, ऐसा भी हम लोगों ने देखा। अच्छा, तो फिर आज हम लोग आपको क्या बोलेंगे सर, आज एक बार बियरिश इंगल्फिंग के बारे में बात करेंगे। बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि बियरिश इंगल्फिंग में मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा था, और वो मार्केट को नीचे कर देगा। मतलब ट्रेंड अप रहेगा, मतलब बुलिश ट्रेंड में जब मार्केट एक्चुअली बुल कंट्रोल रहता है। जैसे करेंटली मार्केट क्या चल रहा है ईशा, बुलिश बुल कंट्रोल में चल रहा है क्या मार्केट। अभी हम लोगों का निफ्टी वगैरह का क्या सिचुएशन है, बुल हो गया ना सर, बोलो। हाँ सर, नीचे गिर गया। नहीं नीचे नहीं, अरे अप ट्रेंड में अप ट्रेंड बियरी। है ना, बेयरिश बुलिश ट्रेंड है सर, पुलिश पुलिश पुलिश। बुलिश ट्रेंड है सर, ठीक है। ये सब टेक्निकल वर्ड्स अभी एकदम मुंह मुंह में होना चाहिए सर, ठीक है। ठीक है, नो इशू सर, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा, नो नो प्रॉब्लम। तो सर ये देखो निफ्टी का करंट ट्रेंड देखो। ये आज तो 8 जुलाई है, लगातार 2 दिन से मार्केट अप हुआ है सर, लगातार 2 दिन से मार्केट अप हुआ है। देखो सर, एक एंगल्फिंग क्रिएट हुआ है, देख रहे हो सर। हाँ सर। हाँ, हाँ, और सेकंड वाला जो क्रिएट हुआ, जो बड़ा वाला, वो ग्रीन हुआ है, इसका मतलब कि मार्केट अभी अप जाएगा। दिस वन है ना, ये डे वाइज दिखा सर, ये डे वाइज, हाँ, ये डे के हिसाब से है। सर ये मतलब वाला भी तो इंगल्फिंग बोल सकते हैं ना हम लोग, जो ये दो रेड कैंडलस्टिक, एक दोजी एक फॉर्म हुआ है। कहाँ बोलो तो, कौन सा नाम बोलेंगे सर, दो ठो, एक ठो हैमर के बगल में। के बगल में ये वाला, नहीं सर, थोड़ा सा और इधर आइए सर, एक तो देखिए ना, बड़ा एक कैंडल है रेड कलर का। ये वाला, नहीं सर, इस साइड, हाँ हाँ, ये वाला ये वाला। दिस वन। हाँ ये बड़ा कैंडल को कुछ कैंडल मत मानो सर। ये जब भी मार्केट में ऐसा बड़ा छोट इतना बड़ा बड़ा कैंडल होता है ना, इससे ट्रेड सेटअप लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब बिग कैंडल्स में ना वो समझ में नहीं आता है सर, वो क्या करेगा आगे, मतलब सर, उसके मार्केट और। बगल वाला तो दोजी है ना। हाँ सर, दोजी है। मैं अब दोजी के बारे में आज बात करूंगा, चलो ना। दोजी का भी बहुत अच्छा एक बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप है दोजी का। मतलब दोजी और इंगल्फिंग एक साथ, मतलब एक गजब प्रॉफिट देने का वाला काम कर सकता है सर, ठीक है। मतलब दोजी इंगल्फिंग दोनों अगर मिल जाए तो मार्केट एक अलग ही लेवल में प्रॉफिट देने के लिए रेडी होता है सर। बस पहचानने की देरी है सर, ठीक है, पहचानने की देरी है। अगर आप पहचान जाते हो ना, और पहचान कैसे होगा, वो सर समय के साथ आता है, प्रैक्टिस के साथ आता है। जैसे अभी देखो ना, धीरे धीरे
पहचान बढ़ गया कि नहीं बढ़ा पहले से? हाँ सर, थोड़ा बड़ा। ठीक है, वही होता है सर। ठीक है, धीरे धीरे पहचान बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे आपका पहचान बढ़ जाता है ना मार्केट के साथ, मतलब बेसिकली देखो, कल एक जन के साथ ऐसे ही एक थोड़ा सा एजेड कोई था, बेसिकली एक तरह का झगड़ा हो गया सर। मतलब मेरे को डायरेक्टली बोल रहे, बेसिकली एक उनका इंक्वायरी था, तो इंक्वायरी के बेसिस में हम लोग का फीडबैक किया था, तो स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग के बारे में। तो मेरे को बोल रहे सर कि प्रॉफिट कितना दे पाओगे? हाँ, मैं बोला सीख जैसे जैसे सीख पाओगे। मुझे नहीं, मतलब सीखना वीखना अलग बात है, बट प्रॉफिट कितना दे पाओगे? तो फिर मैं थोड़ी ना ब्रोकिंग ब्रोकिंग फार्म हूँ हाँ। कि, तो ब्रोकिंग फार्म क्या करता है, वो प्रॉफिट देने का वादा करके लोगों को ट्रेड कराता है, कभी लॉस करा देता है, कभी प्रॉफिट करा देता है, बदले में ब्रोकिंग कराता है। मैं क्या कराता हूँ? मैं कोई ब्रोकिंग फार्म थोड़ी ना हूँ। मेरा काम है सिखाना। आप सीखोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, अगला सही बोल रहे गलत बोल रहे उसका भी, तो उसको पसंद नहीं है मेरा बात। मैं बोला देखो, मैं तो, आप क्या करना चाहते हो? अगर आप ब्रोकर ढूंढना है तो ब्रोकिंग फार्म में जाओ, कितना सारा ब्रोकिंग फार्म आसपास में पड़ा हुआ है ना? तो एक्चुअली उसका प्रॉब्लम क्या है ना, उसका पैसा बहुत लॉस हुआ है, समझते हो ना? ठीक है, अच्छा। वो बहुत लॉस में चला गया है, तो उसको सभी को ना डाउट फील करता है, उसको लगता है कि जो कोई भी स्टॉक मार्केट का बात मतलब करता है उसको सब पे डाउट है, वो बेसिकली दूसरे को चार्ज कर देता है। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन है बेसिकली, समझ रहे हो? मतलब बिना ऐसा ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ है सर, वो बिना सोचे समझे मार्केट में उसको लगता है कि पैसा मेरे पास है, ठीक है, अबंडेंट मनी है उनके पास, तो अबंडेंट मनी लेके वो मार्केट को मतलब सोचा कि भाई मेरे पास पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ रहे हो? और ब्रोकिंग फर्म भी ऐसे लोगों को ही ना पसंद करता है कि आए भाई समझ रहे हो सर, आ जाओ भाई, मेरा ब्रोकरेज जनरेट हो जाएगा। वो बोलते लेकिन नहीं है, क्या बकरी हलाल करना, वही करता है। वही सर, ठीक है। अब ब्रोकिंग फर्म को तो पसंद आएगा ना ऐसा लोग, बिकॉज हाँ। जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो उसको बस प्रॉफिट कितना दोगे, प्रॉफिट कितना दोगे, वो ब्रोकिंग फर्म तो वो लोग तो बोल देगा अपने हिसाब से ही बोल देगा कि उन लोगों को क्या है, प्रॉफिट कभी करवाएगा, मार्केट उनके साथ रहेगा तो प्रॉफिट, नहीं तो नहीं। तो क्या ब्रोकिंग फर्म बोलेगा नहीं अभी प्रॉफिट नहीं होगा, आप ट्रेड मत करो? ब्रोकिंग फर्म हमेशा चाहता है कि आप हमेशा ट्रेड करो। ये फर्म का एक नॉर्मल डे टू डे मार्केट एक्टिविटी है। तो मार्केट नेगेटिव भी जाएगा, इसमें ब्रोकिंग फर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना पैसा लगाएगा, नहीं हुआ फिर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, और क्या। लेकिन हम लोग तो सर जेन्युइन चीज बताने का कोशिश करते हैं, सिखाने के बाद काम करते हैं। हमारा मेन पर्पस यही होता है कि आप मार्केट को सीखो, जानो, तो फिर आपको अगर कोई उल्टा भी समझाएगा तो आप सीख जाओगे मैटर को, है ना? देखो सर, जॉब फील्ड और खुद का इन्वेस्टमेंट फील्ड दोनों अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। देखो जब आप जॉब करोगे तब आपको फार्म के लिए काम करना होता है, और फार्म एक अलग कॉन्सेप्ट में चलता है। हाँ, भले ही वहां पर भी आप लोगों को प्रॉफिट करवाओगे, बट एक जेन्युइन चीज क्या है कि प्रॉफिट तो करवाना है, बट फार्म का ब्रोकरेज भी जनरेट करवाना है। समझ रहे हो? कभी कभी मार्केट में बहुत लोग तो ऐसे भी है कि एनालिसिस ही नहीं कर पाता, वो बस जैसे आप बोलो ना बकरी हलाल ऐसे बात किया, तो ऐसा ही कस्टमर मिल जाए जिनके पास पैसा है और वो बस ग्रेडी है, तो ऐसे लोगों को फंसाना मार्केट के लिए बहुत आसान होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली झूठ बोलो। अच्छा है, अब मैं क्या झूठ बोलूं, मैं तो सिखाता हूँ, अब मैं क्या झूठ बोलूं? मैं तो बोला कि आप एक 0% से लेके 500 1000% भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। नहीं कर सकते सर? कितना सारा हम लोगों ने देखा हाँ सर। मार्केट में कि कितना हाई हाई परसेंटेज अर्निंग हम लोगों का हुआ है। तो बस ये तो समय देने का मैटर है ना सर। मैं आप लोगों को अदानी ग्रीन दिखाया, मैं आप लोगों को रिसेंट ट्रेंड में अदानी विल्मर दिखाया, ठीक है, मैं आप लोगों को डेल्टा कॉर्पोरेशन दिखाया, शुगर मिल्स का कंपनी का भी दिखाया कि कितना कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ। और मजाक नहीं कर रहे, जेन्युइनली हुआ है, मेरा भी हुआ है, स्टूडेंट्स लोगों का भी हुआ है। जिसका जितना एक्स्ट्रा फंड है उसी को यूज करके उन लोगों ने बनाया। एंड इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है। तो तभी जाके होता है। लेकिन ये थोड़ी होता है कि अब एक टीचर को अगर कोई बोलेगा कि इतना प्रॉफिट करवा दोगे, तो प्रॉफिट का क्या है, आप सीख पाओगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। इवन मार्केट जब गिरेगा तब भी आपका मार्केट नहीं गिरेगा, मार्केट गिरेगा पर फिर भी आप नहीं गिरोगे। सीखने का तो वही कॉन्सेप्ट होता है ना सर। लेकिन ये बात आधे से ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं है, और उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ गया। मैं फिर लास्ट में बात थोड़ा सा गर्म हो जा रहा था, तो लास्ट में भाई हाथ से फोन लेके बोला कि दादा आप कहीं और एडमिशन कर लो, और मेरे को ही डांट दिया, बोले ऐसे लोगों से बात ही मत करना। मुझे ठीक है, सॉरी ठीक है तो ऐसा है सर, अब क्या बोलूं। नहीं ठीक है, सही बोला है भाई ने, सही बोला कि ऐसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए। नॉलेज नहीं था इसीलिए ऐसे कर हाँ, बैठा। पूरा पैसा भी डूबता है, और फिर दूसरे को मतलब जो सही इंसान है उसको भी गाली मारता रहता है, तो क्या वो बात तो करूं। वो तो है
अगर इतना ही सर थोड़ा रिस्क लगता है अगर तो म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करके रखें। अरे भाई मैं म्यूचुअल फंड का बात भी कर रहा था थोड़ा सा, वो मेरे को पूछ रहा था कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, फिर खुद ही बोल रहा है, मेरा जवाब ही नहीं सुन रहा है, अब क्या बोलूं उसको। तो अपना ही सुनना था। अपना ही उसका ही सुनना है, अरे भाई तुम्हारा ही सुनना है तो फिर तुम मेरे को क्यों कॉल किए। वो तो है सर। सर अभी टाटा मोटर्स अच्छा करेगा ना फ्यूचर में? हाँ सर, टाटा मोटर्स अच्छा करेगा सर, नो डाउट अच्छा करेगा। देख रहे उसके थे पीछे हम। भी रीजन है, उसके पीछे भी एक रीजन है। अच्छा देखो, फंडामेंटल्स जब पढ़ोगे ना सर, हाँ तब सर। ना थोड़ा सा मौका मिलेगा कि कैसे ये हर एक कंपनी का फंडा कैसे चेक किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, हरामी वगैरह तो कर लिए थे हम लोग। सर हम ये क्या हरामी वाला तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, हरामी बाद में करेंगे। हाँ सर। सॉरी सॉरी, मैं वो मारू बोजू के वो हरामी बोल दिया, सॉरी। हरामी अलग है, सॉरी। स्क्रीन शेयर है ना? हाँ सर स्क्रीन शेयर है। ओके ठीक है। ठीक है, थोड़ा म्यूट कर दो ईशा, ठीक, चलो सुन लो। यस, गुड मॉर्निंग सुमित जी, आज बहुत लेट हो गए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सॉरी सर मॉर्निंग लेट हो सर, गया। वही देख रहा हूँ, लेट हो तो सो के आज। नहीं उठे सर। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके देखिए, अच्छा बियरिश इंगल्फिंग का क्या कॉन्सेप्ट था ईशा? देखो, बियरिश इंगल्फिंग कब होता है? जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, ठीक है। मार्केट काफी अप ट्रेंड में रहा और इसी पोजीशंस पे अगर मार्केट में पहला वाला कैंडल, मतलब देखो ये वाला बात समझने का कोशिश करो। बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। इंगल्फिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। अब बियरिश इंगल्फिंग में क्या होगा, ये इंगल्फ तो करेगा, बट इसमें पहले वाला जो ट्रेंड है आप देखो यहाँ पर, मतलब अगर लंबा समय के लिए देखा जाए, मतलब लास्ट 2-3 वीक्स या 1 मंथ के हिसाब से अगर देखोगे, तो ऑलमोस्ट मार्केट अप ट्रेंड में है ना सर? ऑलमोस्ट नहीं, काफी अप ट्रेंड में है। और हाँ यहाँ पर सर। देखिए आप, यहाँ पर देखिए आप, क्रिएट हुआ ये जो लगातार दो कैंडल देख रहे हैं, इस लगातार दो कैंडल में आपको नजर आ रहा है ना सर, ये इंगल्फ हुआ है। मतलब पहले एक ब्लू कैंडल था, मतलब जो बुलिश कैंडल था, बुलिश कैंडल क्या दर्शाता है? बुलिश कैंडल जो है, लाइक जो ग्रीन या ब्लू में आपके सामने रहेगा, बुलिश कैंडल ये दर्शाता है कि आगे का मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला ब्लू कैंडल ये बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट जैसे ही उसके बगल वाला, मतलब लेकिन इसमें आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन सेकेंड कैंडल रेड हुआ, और इतना रेड हुआ कि पहला वाला जो ब्लू कैंडल है, सर बोलो। बट जो रिस्क टेकर होगा वो तो ट्रेड ले लेगा। नहीं सर, वहां पर थोड़ी ट्रेड लेता है, रेस्ट टेकर यहाँ ट्रेड लेगा सर, रेस्ट टेकर यहाँ ट्रेड लेगा। अच्छा जब हाँ यहाँ मतलब पर सेकंड दो दो कैंडल को सेकंड में देख के। पैटर्न 2 में ट्रेड लिया जाता है सर, पैटर्न 1 में कभी भी ट्रेड नहीं लिया जा सकता। पैटर्न 1 में कैसे ट्रेड लोगे आप? बिकॉज आपको तो इंगल्फिंग देखना दो दो कैंडल देख है के। ना? आप दो कैंडल सर देखोगे। पैटर्न टू ही तो बेरिश इंगल्फिंग है। हाँ, पैटर्न 2 अकेला थोड़ी इंगल्फिंग है, दोनों मिला के इंगल्फिंग है। इंगल्फिंग कोई एक कैंडल थोड़ी है, इंगल्फिंग एक दो कैंडल है सर, तब वो इंगल्फिंग का कहते हैं सर। पैटर्न हाँ ये 1, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है सर। हाँ सर, तो इसमें दो कैंडल मिला के इंगल्फ होता है। इंगल्फ का मतलब क्या? हम्म। बड़ा और छोटा, छोटा कैंडल हम्म। बड़ा कैंडल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग बुलिश में क्या देखे थे, वो डाउन ट्रेंड में क्रिएट हो रहा था। बुलिश में क्या था, वो डाउन ट्रेंड में क्रिएट हो रहा था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिस वन, ये एक अच्छा था सिप्ला का, ये सिप्ला का लाइव मार्केट से ही लिया हुआ था। देखिए जैसे अभी 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 मैं लाइव मार्केट में भी दिखाया ना, कल वाला क्या हुआ था, फिर से दिखाता हूँ कि कैसे इंगल्फिंग फॉर्म हुआ था और मार्केट आप गया निफ्टी में। ये देखिए सर, पहले रेड कैंडल फॉर्म हुआ, अब ये जो ये क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड था, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट और डाउन जाने का सोच रहा था, मतलब बेसिकली कंट्रोल बियर का रहेगा, बियरिश कंट्रोल में मार्केट रहेगा। लेकिन बियरिश कंट्रोल रहते रहते उसके बाद सामने एक बड़ा कैंडल आ जाएगा, बट जो मार्केट का एक कॉन्सेप्ट को बदलने का सोच रहा है, और वो इतना बड़ा होगा कि पहले वाला रेड कैंडल को ब्लू कैंडल पूरा अपने अंदर छुपा लेगा, ठीक है। तो रेड के बाद एक बड़ा सा ब्लू या ग्रीन कैंडल आ जाएगा, जो बुलिश कैंडल आ जाएगा, और ये कंफर्म करता है कि इंगल्फ हुआ है, ठीक है। ये क्या कंफर्म करता है कि इंगल्फ हुआ है, और जैसे ये इंगल्फ होगा,
उसके बाद चांसेस बढ़ जाता है कि मार्केट आप जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला चीज मैं आपको कल का मार्केट से दिखाता हूँ। ये डे वाइज मार्केट में आपको थोड़ा सा कम कैंडल दिखेगा, बट उसमें भी देखो आप एक बहुत ही श्योर शॉट एक ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, जिन्होंने भी कल का मार्केट देखा होगा, मार्केट रिसेंटली 2200 समथिंग में चल रहा है आज का। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर, दिस इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंगल्फ हुआ है सर। बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। ठीक है, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल। देखिए सर, ये वाला पार्ट इसको इंगल्फ कर रहा है। ठीक है, तो तो बेरिश इंगल्फिंग में भी कलर मैटर करेगा? हाँ बोलो। बेरिश इंगल्फिंग में कलर मैटर करेगा? बेरिश इंगल्फिंग में क्या मैटर कलर करेगा? मैटर, कलर सर, कलर हाँ हाँ, मैटर कल करेगा? यस यस यस, कलर मैटर करेगा सर, बिल्कुल मतलब वो कलर रेड मैटर होना करेगा। चाहिए ना? ऑब्वियसली, मतलब उसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हम्म। इसका ट्रेंड को अगर मैं ऐसा मानूं कि अप ट्रेंड में रहता है वो, और वो रेड कैंडल बनता है, यही ना, यही कंडीशन है ना सर? हाँ, इसको मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये तो साइडवेज मार्केट में क्रिएट हुआ है, बट अगर थोड़ा लंबा समय के लिए देखा जाए तो ये डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, इसका जो ट्रेंड था इसको मैं लंबा समय के लिए सोचूं तो ये एक डाउन ट्रेंड मान सकते हैं। ठीक है, ये डे का कैंडल है इसलिए थोड़ा फाका फाका है, इट्स लाइक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसमें आपको बुलिश कैंडल क्रिएट होगा, मतलब जो भी आपका इंगल्फिंग होगा वो बुलिश इंगल्फ होएगा। ठीक है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब ये ट्रेंड आप कितने दिन के हिसाब से देखो सर, मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूँ कि आप कैसा ट्रेडर हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। डे ट्रेडर का सोच डे के हिसाब से होगा, मिनट के जो करते हैं वो इंट्राडे के हिसाब से सोचता है, जो पोजिशनल ट्रेड लेता है वो बेसिकली डे वीक या मंथ के हिसाब से लेता है। ठीक है सॉरी। अब बात जो सुमित जी पूछ रहे हैं कि सर अगर बियरिश इंगल्फ होगा क्या कलर मैटर करेगा? बिल्कुल कलर करेगा सर, इसमें ऑपोजिट होगा ना, बिकॉज जैसे बुलिश बुलिश इंगल्फ में जो था उसका ऑपोजिट खेल यहाँ पर चलता है। बुलिश का ऑपोजिट क्यों? बिकॉज बुलिश जो था वो तो बियर कंट्रोल में आया था, बुलिश जो था वो बियर कंट्रोल में आया था, लेकिन ये तो बुल कंट्रोल में है। देखिए आप, ये तो बुल कंट्रोल में है ना, मार्केट आप ट्रेंड में है। अब जब मार्केट आप ट्रेंड में है, ऐसे सिचुएशंस में जब मार्केट मोटा मोटी एक टॉप लेवल में आ जाता है ना, ऐसे सिचुएशंस में मार्केट में बियरिश इंगल्फ नजर आता है। और बियरिश एंगल का पहला कैंडल जो रहेगा वो ज्यादातर केस में, ज्यादातर नहीं नॉर्मल केस में वो ब्लू रहेगा। ठीक है, मतलब बुलिश तो ब्लू या ग्रीन से डिनोट किया जा सकता है, मतलब मार्केट और आप जाने का सोच रहा है ना, क्योंकि कंट्रोल बुल का है। लेकिन बुल कंट्रोल है, मार्केट और भी आप जा सकता है ऐसा लग रहा है, पर ऐसा होगा क्यों नहीं? बिकॉज नेक्स्ट कैंडल जो है वो बियरिश है, और वो इतना बियरिश है कि वो पहले वाला ब्लू कैंडल को इंगल्फ कर गई। और उसका सर रीजन, हाँ बोलो सर। सर अगर मेरा ये इंगल्फिंग अगर हम लोग का अपवर्ड ट्रेड में अगर फॉर्म होता है, तो तब भी हम लोग को ये दोनों सेकंड वाला जो P2 कैंडल होता है वही देख के हम लोग को ट्रेड लेना पड़ता यस है ना? यस यस यस, थोड़ा वेट कर मतलब जाओ, मैं ट्रेड सेटअप में बताता हूँ सर, थोड़ा सा वेट कर जाओ। ठीक है ठीक है, सर। ट्रेड सेटअप में बताता हूँ। अब ये पहले तो समझ लो कि मतलब बियरिश इंगल्फ किस पॉइंट पे बनेगा, ये पहला बात है। ये समझना जरूरी है, ये बेसिक सा चीज है, लेकिन ये बेसिक्स में ही हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। इंगल्फिंग देखे नहीं कि लट्टू, अब समझ रहे हैं ना बात। इंगल्फिंग इतना मतलब एक ग्रीडी कैंडल है कि लोग इंगल्फिंग पाने के लिए पागल हो जाता है सर। ठीक है, तो इंगल्फिंग है ना, हमेशा इंगल्फिंग हमेशा एक बहुत ही मतलब जबरदस्त एक मार्केट फॉर्म में माना जाता है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये यहाँ पर भी एक मार्केट फॉर्म हुआ है। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में सोचोगे, इस शॉर्ट ड्यूरेशन में ये देखो एक इंगल्फिंग देख रहे हैं सर। ठीक है, और इसके बाद देखो मार्केट डाउन ट्रेंड गया है, लेकिन इसमें एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड का एरिया लिया गया है, 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, ये डे वाइज है सर, इसलिए थोड़ा फाका फाका है, लेकिन डे वाइज भी ये थोड़ा अप ट्रेंड में आया है सर। ठीक है, तो इसी अप ट्रेंड के अंदर ये इंगल्फिंग क्रिएट हुआ और देखो मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, ऐसा आपको बहुत नजर आएगा। बस सर दोनों क्या रेड नहीं हो सकता? हाँ, नहीं दोनों रेट कैसे होगा? अच्छा, दोनों रेट नहीं हो सकता सर, या दोनों तो रेट एक कैसे? रेड या तो एक ग्रीन ऐसे यस करके। सर, हाँ। अब जब ये क्या मैं बता रहा हूँ, ये बेसिकली बियरिश बता रहा हूँ, बिकॉज बियरिश फॉर्म होने के बाद मार्केट डाउन जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, बियरिश के बाद मार्केट डाउन जाने का चांसेस बढ़ जाएगा, अब ऐसे में आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये शॉर्टिंग के लिए है सर, बियरिश इंगल्फिंग शॉर्टिंग के लिए है ना। लाइव मार्केट में आपको ऐसा ऑप्शंस बहुत दिखेगा जब जब ऐसा हुआ है। एक चीज याद मत हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, जो पहले हुआ है वो बाद में बाद फिर से होगा। ठीक है,
and always be flexible and quantifiable. These are the basic rules of stock market डेली ट्रेडिंग के लिए। तो ये बेसिक चीज पे ही अटक के रहना, बेसिक से ही आपको नैया पार करा देगा। आपको बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल करने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे जो सो कॉल्ड मास्टरी का बात होता है ना मार्केट में, ये ट्रेडर ने वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं है। बेसिक्स में सही रहो, आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मास्टर्स हो जाओगे सर। ठीक है, जैसे मैंने देखा सर, ऐसे सिंपल क्रिकेट फुटबॉल में भी जिसका बेसिक सही है ना, वही आगे जाके अच्छा खेल खेलता है। जो बेसिक्स में गड़बड़ कर देता है वो खेलना भूल जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज है। मतलब अपने आप को ज्यादा हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि मैं तो बहुत कुछ जान लेता हूँ। अरे भाई, बहुत कुछ जानने का जरूरत नहीं है, बेसिक सही रखो। बेसिक सही रखोगे ना, हमेशा सही रहोगे। आगे देखो सर, तो टू बिगिन विद बुल्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। तो बेयरिश कैंडलस्टिक्स कैसे आएगा? बुल का एब्सोल्यूट कंट्रोल रहेगा। ऐसे सिस्टम में मार्केट और पुश करने का सोचेगा, मतलब मार्केट और हायर जाने का सोचेगा। अब पैटर्न 1 जब फॉर्म होगा, एज एक्सपेक्टेड द मार्केट मूव्स अप एंड मेक्स अ न्यू हाई। ये बेसिकली एक न्यू हाई क्रिएट करेगा मार्केट में एंड रिकन्फर्मिंग अ बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट। और मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट करने का सोच रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, P2 आ जाता है। P2 में एज एक्सपेक्टेड द मार्केट ओपन्स हायर and attempts to make a new high. However, at this high point, selling pressure starts. Basically क्या होता है, मैं इसके पीछे का साइकोलॉजी बताता हूँ आपको। इसके पीछे का साइकोलॉजी ऐसा होता है कि जब मार्केट में वो न्यू हाई क्रिएट कर लेता है ना, बात को समझे सब, जब मार्केट में न्यू हाई क्रिएट हो जाता है, बियरिश में बात कर रहे हैं सर, हाँ, बियरिश इंगल्फिंग में मार्केट एक न्यू हाई में पहुंच गया, और ऐसी सिचुएशन में सेलिंग प्रेशर कैसे स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि जो लोग पहले बाई करके रखा था ना सर, जो लोग पहले से बाई करके रखा था, वो लोग अभी सेल करके निकलना चाहेगा। जो लोग पहले से बाई करके रखा था, वो लोग अभी सेल करके, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि मार्केट हाईएस्ट पॉइंट में चल रहा है। समझ रहे हैं ना सर बात? मार्केट हाईएस्ट पॉइंट में चल रहा है, तो इसी पॉइंट में सेल करने से उनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और वो लोग क्या करता है, प्रॉफिट बुक करके अब निकल पड़ता है। अब जैसे कि जिन लोगों के पास शेयर का होल्डिंग था, वो लोग अगर मार्केट छोड़ के जाने का बात करता है, ठीक है, वो लोग अगर सेलिंग प्रेशर करना चालू कर देता है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट में जो लोग बाई करने का सोचता है उनका लॉस हो जाएगा। इस पॉइंट में जो लोग बाई करेगा उनका लॉस हो जाएगा। बट जो लोग पहले से बाई करके रखा था, इस पॉइंट में बाई किया था शॉर्ट टर्म में, ठीक है, जो लोग इस पॉइंट में बाय करके रखा था, वो इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करेगा। अब प्रॉफिट बुक करके यहाँ छोड़ देगा, तो मार्केट धड़ाधड़ 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 नीचे गिरेगा। ये बेसिकली और कुछ नहीं है, प्रॉफिट बुक और अगेन बाय। ठीक है, इसका खेल मार्केट में चलता है सर, बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। अगेन इट्स अ डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट, बट इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जो पहले बाय करके रखा था, वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा, तो मार्केट डाउन जाएगा। अब ये ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा। बोलो सर, कोई किसी का सवाल आ रहा है? बोलो सर जैसे निफ्टी 50 में तो ट्रेड नहीं लेते, निफ्टी 20 में लेते हैं ना ट्रेड। अरे सर ठीक है, निफ्टी 20 में ले सकते हैं, लेकिन निफ्टी 50 में हम लोग फ्यूचर ट्रेड तो लेते हैं ना। फ्यूचर ट्रेड में भी तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। सही बात दिखाइए ना। अब फ्यूचर ट्रेड लो ना, फ्यूचर ट्रेड नहीं होता, ऑप्शन ट्रेड फ्यूचर ट्रेड तो होता है, ऐसे ही सिंपल। तो निफ्टी 20 क्या है? सुने हैं नाम, लेकिन पता नहीं है क्या नहीं, ये? कोई बात नहीं है, निफ्टी 20 में ट्रेड लिया जा सकता है, ये चल रहा है। आप ये दोनों तो सर बेसिकली, सेम ही होगा ना। हाँ बोलो, सर बोलो बोलो सर। निफ्टी 20 क्या होता है सर? नाम सुने हैं, लेकिन है क्या ये? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है सर, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है। मतलब बेसिकली इसके थ्रू से म्यूचुअल फंड्स का फंड्स बहुत सारा रहता है। तो आप अगर निफ्टी 20 वगैरह लेते हो, तो बेसिकली आप ETF खरीदते हो। ठीक है, अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ये म्यूचुअल फंड क्लास में मैं डिस्कस करूंगा रिसेंटली। ठीक है, सैटरडे वाला क्लास में, तो अगला में भी एक म्यूचुअल दो वीक में फंड? बात करूंगा। हाँ सर, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट से चलता है। नहीं, सैटरडे म्यूचुअल फंड स्टार्ट कीजिएगा, तो क्लास उसका है ना, डेरिवेटिव का है ना? सैटरडे शाम को सर, मैं बोला था ना अच्छा। आपको, सैटरडे शाम को म्यूचुअल फंड का क्लास चलता है। ठीक है, तो ओ अच्छा, उसमें वो भी चलता है ETF, ऑलरेडी। हाँ हाँ, अभी से ऑलरेडी चलता है। मैं बोला था ना कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस लास्ट में चल रहा है, तो उसमें बात होगा ETF के बारे में। ठीक है, कि सर ETF कैसे काम, हाँ बोलो सर। निफ्टी 20 में जरूरी नहीं है लॉट में ही खरीदना पड़ेगा, कोई मार्जिन रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर, ये बट देख लो आप। बट निफ्टी 50 में हम लोग को रखना पड़ेगा ना। जी सर, वो तो है। ठीक है, बिकॉज वहाँ पर वो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड होता है। सर एक निफ्टी बार 20 निफ्टी में 50 का ऐसे एक बार बॉक्स खोलिए ना। निफ्टी 50 का, ये देखो निफ्टी 50, ये निफ्टी 20 था, अब निफ्टी 50 ले लो कि, ठीक है, निफ्टी 50 में देखो तो आपके सामने निफ्टी 50 में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके सामने, बस
ऑप्शंस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, या फ्यूचर फिर हाँ ये ऑप्शंस था, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस का जो ऑप्शन है, अभी ऑप्शन सिखाए नहीं आप लोगों को मैं लाइव में, ठीक है, सिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ये फ्यूचर समझ रहे हो, ठीक है, ये देखो जुलाई फ्यूचर, अगस्त एक फ्यूचर, बार सितंबर जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर एक बार पढ़िए। 50 लेना पड़ेगा। मार्जिन सर कितना रखने बोला है? यहाँ पर 85 758 बोल 85। रहा है, ठीक है, ये आपका स्पैन मार्जिन है, स्पैन हाँ स्पैन एक्सपोजर मिला के भी हो सकता है, वो एक बार थोड़ा देख लेना पड़ेगा, ठीक है सर। और जब आप धीरे धीरे करोगे ना वो समझ आ जाएगा सर, उसमें ज़्यादा मतलब चिंता मत करो, बस होता क्या है वो देख लिया। अब जैसे करोगे थोड़ा सा, जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना चालू करोगे ना धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिकली ना वो धीरे धीरे ना समझ में आ जाएगा सर। ये बड़ा चीज़ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, बाइंग सेलिंग में कुछ नहीं जाता सर, एक बटन का खेल है, ठीक है, पैसा डालो, या तो बाई बटन में क्लिक करो या तो सेल बटन में क्लिक करो, बाकी काम तो एक्सचेंज सर करेगा और पैसा ही ब्रोकर, तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्वियसली सर। तो अभी आप लोग अभी देखो, आप लोग अभी जो लोग इनिशियल स्टेज में हो वो लोग अभी बड़ा रिस्क मत लो सर, अभी आप लोग छोटा छोटा रिस्क लो, ठीक है, रिस्क लेके मार्केट को देखो, जैसे जैसे आपका सरप्लस इनकम बढ़ जाएगा तब धीरे धीरे आप लेना। अब सर अभी बहुत आपको जन बोलता है कि वो छोटा छोटा शेयर ले लो, 1 रुपया 2 रुपया। है, ऐसा मत लो यार, बिना जान के छोटा छोटा 1 रुपया 2 रुपया शेयर लेके क्या करोगे, जिसके अच्छा। बारे में कुछ पता ही नहीं है मत लेना सर, कौन बोला। और बहुत जन का बात मत सुनो, खुद का बात सुनो सर, वही। ठीक है, खुद का बात सुनो, जो सीख रहे हो अपने आप सर पे आपको भरोसा याद करो। है वो बोले थे कोहिनूर फूड का? हाँ आपको आप बोलते ना कि ऐसा वाला मतलब बहुत सारे वो लोग मतलब जो खुद का प्रॉपर क्या तो डीलर लोग ही खुद का लेता है उसमें का। हाँ 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 तो हाँ सर अभी उसका दाम पूरा गिर रहा है। हाँ, तो गिरेगा ना पूरा गिर गिरेगा रहा ना। है सर, कहाँ 200 के आसपास चला गया था, अभी 85 या 95 हो गया। अब बोलो, आप सोचो कि अगर कोई इसमें अगर भरोसा करके बैठता तो इसका पैसा का क्या होता, पूरा जाता अच्छा खासा। बस और एकदम। कब बढ़ेगा कुछ पता ही नहीं है, कुछ तो हाँ दिखाई नहीं रहा है। हाँ, कुछ वेट। दिखेगा भी नहीं ना, तो ऐसे जगह में पैसा डालना मतलब बोलते हैं ना, मतलब वो अ, बकरा को जब बलि मारते हैं तो वो ऐसा टाइप का हालत हो जाता सर ये सब टाइप का कोई लेता भी क्यों है? है सर। है, बहुत सारे लोग हैं, अभी आपको एक इंसान के बारे में बात कर रहा था ना जो कल मेरे हाँ साथ हाँ झगड़ा कर रहा था, हाँ। हाँ, जिनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है, सीखना नहीं है, अंदर में रूट में नहीं जाना है, बस फल खाना है, ठीक है, अरे भाई फल तो खाओगे ठीक है, लेकिन पेड़ तो लगाओ पहले। उनका मानना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि पेड़ नहीं लगाएंगे, सिर्फ फल खाएंगे। हाँ, ऐसा अगर होता बिना पेड़ वही लगा के, होता है सर कि मार्केट से जाओ, लूट के आओ। ठीक है, अब फिर बाद में दूसरे के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो और क्या। तो कौन झगड़ा कर रहा था? अरे मत बोलो यार, बोल रहा था कल, लाइक थोड़ा सीनियर पर्सन होंगे कोई, क्या ऐसे हुआ ही सर? ट्रेडिंग के लिए फोन किया था, ठीक है, तो मेरे को बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कितना करवा दोगे, तो मैं बोला प्रॉफिट बहुत सारा हो सकता है, जीरो से लेके कितना परसेंटेज हो सकता है, मैं कोई परसेंटेज तो का कोई आपका ऐसे स्टूडेंट है क्या? लिमिट नहीं। नहीं नहीं, मेरा स्टूडेंट नहीं है, मतलब स्टूडेंट मतलब ट्रेनिंग करेगा बोल के फोन किया था, ठीक है, हाँ। लेकिन फोन करके सर मेरे पे ही चार्ज कर रहे हैं कि आप मेरे को कितना प्रॉफिट करा दोगे, तो मैं उसको जस्ट बोला कि देखो प्रॉफिट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, हम लोग सिखाते हैं, ब्रोकिंग फर्म थोड़ी है कि प्रॉफिट का वादा करते हैं, ठीक है, ब्रोकिंग फर्म का काम है ये सब कि ये प्रॉफिट हो जाएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, फिर ब्रोकिंग फर्म आपको सिखाने का जिम्मा नहीं लेता, उनको अपना ब्रोकर ही से मतलब होता है। वही बात मैं भी ईसा से कर रहा था, लेकिन बंदा मेरे को फिर उल्टा सर ही चार्ज गारंटी कर की रहा है। थोड़ी ना होता है, गारंटी थोड़ी ना होता है। अब कोई न्यूज आ गया फिर मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में चला गया तो कोई गारंटी थोड़ी नहीं देता कोई। अरे सर मैं क्या बोला उसमें, उसको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट आप बहुत कर सकते हो, लेकिन ये सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्रॉफिट में भी रहोगे और प्रॉफिट कर भी पाओगे। लेकिन वो मेरा बात मानने के नाराज है, वो मेरे को बोल रहे कि आप सिखाओगे मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा। अब ये क्या बात हुआ, आप सीखोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, मतलब ये ऐसा बात हो गया ना कि मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा, मतलब क्लास KG 1 से क्लास 12 तक भी अगर बच्चा कोई पढ़ता है तो पढ़ाई करके वो क्या करेगा, अगर ऐसा सवाल करे तो क्या जवाब देगा उसका माँ पापा उसको या टीचर्स उसको, क्या बोलूं, मतलब एज हो गया है, कुछ दिन बाद ऊपर चला जाएगा, बट बात तो कम से कम तमीज से कर ले, मतलब और सर कुछ माँ नहीं पापा तो मारेगा। उसका उसके बाद से एक ही चीज आ रहा था सर, फर्स्ट्रेटेड था बेसिकली, बहुत लोगों ने उसका पैसा लूटा, समझ रहे हो सर, ठीक है, और वो फ्रस्ट्रेशन उसका भड़स मेरे ऊपर निकाल रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा तो अच्छे सर से आप बात उसका क्या कर लेता। तो आप उसका फिर मतलब ट्रेडिंग एक्सेप्ट किए? नहीं नहीं, पागल है,
तो छोड़िए वो भूल जाइए सर। हाँ बात तो ये बात मैं भूल गया मैं भूल भी गया वो एक्चुअली। वो उल्टा सीधा बात कर रहा था, तो फिर भाई था सामने, भाई बोला दे मेरे को दे, तो वो फोन लेके बोला कि दादा आप कहीं और पढ़ाई कर लो, हम लोग यहाँ से नहीं हो सकता। देखो सर आगे देखो, तो बेयरिश इंगल्फिंग का ट्रेड पैटर्न देख लो सर। बेयरिश इंगल्फिंग में अगर आपको ट्रेड लेना है, P1 as expected market moves up and makes a new high recommending bullish trend in the market, but P2 expected the market opens higher and attempts to make a new high. However at the high point selling pressure starts. अब क्यों selling pressure start होता है ये समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि जो पहले से बाई करके रखा था, पोजीशन लेके रखा था, वो छोड़ेगा अभी मार्केट। ठीक है, ये होता ही है। ठीक है, जैसे उनको लगेगा कि हमारा प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ जाएगा, वो लोग छोड़ना चालू करेगा एंड ऑटोमेटिकली अनएक्सपेक्टेडली, जब बाकी लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, अनएक्सपेक्टेडली मार्केट नीचे गिरेगा एंड हेंस टेंड्स टू डिस्प्लेस द बुल्स। अब वो बुल को हटा के बियर का जगह बना देगा एंड सेलर्स पुश द प्राइस लोअर। सेलर क्या करेगा, जितना सेल करता जाएगा प्राइस उतना धीरे धीरे मार्केट में गिरता जाएगा। सो मच सो दैट द स्टॉक क्लोजेस बिलो द प्रीवियस डे। इवन इतना क्या होगा कि वो P1 से भी नीचे क्लोज होगा एंड दे क्रिएट ए नर्वसनेस अमंग द बुल्स। और इसमें बुल में नर्वसनेस क्रिएट होगा and strong sell on P2 indicates that bears may have successfully broken down। अब ये एक कॉन्सेप्ट आएगा कि क्योंकि बियर मार्केट आ गया है, अब बुल का जगह खत्म, और ये बुल का स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी खत्म कर दिया, और ये विटनेस के सेलिंग प्रेशर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अभी अगला कुछ दिनों में ये मार्केट में डाउनफॉल जाएगा, जैसे रिसेंटली हुआ है ना सर। मार्केट का रीजन बहुत सारा हो सकता है, यहाँ पर मैं मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट रिसेंटली ऐसा हुआ है ना सर, मार्केट चल रहा था 16,000 प्लस में, लेकिन देखो अलग अलग रीजंस के कारण मार्केट डाउनफॉल में गया है सर। ये देखो यहाँ पर एक इंगल्फिंग हुआ, दिखाई दिया सर? दिखाई दिया कि नहीं दिया? देखो रेड कैंडल। बट पहले सर ये अगर ये रिस्क टेकर या रिस्क अवर्स दोनों अगर इसमें ट्रेड करेगा तो दोनों ही तो मार खा जाएगा। हाँ सर ऑब्वियसली, अब इस पे देखना पड़ेगा कि ये अलग अलग पैटर्न में अलग अलग होता है। देखो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म है, देखो देखो सिचुएशन देखो क्या हो सकता है। अब रिस्क टेकर कहाँ करेगा और रिस्क एवर्स कहाँ करेगा? ट्रेड सेटअप क्या होगा? बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न सजेस्ट शॉर्ट ट्रेड। अगर बियरिश इंगल्फिंग में खेलना है तो आपको शॉर्ट सेल करना है। ठीक है, पहले सेल करो बाद में बाई करो, ये कॉन्सेप्ट में बियरिश इंगल्फिंग चलता है। रिस्क टेकर इनिशिएट द ट्रेड ऑन सेम डे आफ्टर वैलिडेटिंग टू कंडीशन, मतलब P2 द ओपन ऑन P2 इज हायर देन P1 क्लोज। ये होना जरूरी है, P2 का ओपन प्राइस P1 के क्लोज प्राइस से ज्यादा होना चाहिए एंड द करेंट मार्केट प्राइस एट 3:20 PM ऑन P2। सॉरी मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ सही बोल रहा हूँ, यहाँ से समझा रहा था। ट्रेड सेटअप कहाँ चला गया? हाँ सही है, करंट मार्केट प्राइस 3:20 पे, जो ट्रेड पैटर्न यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूँ सर। 3:20 में मानो P2 is lower than P1's open price. If the two conditions are satisfied, then it would be logical to conclude that it is a bearish engulfing pattern. The risk averse क्या करेगा? Initiate the trade on day after P2. वो P2 के बाद लेगा, only after ensuring that the day is a red candle day। मतलब वो थर्ड डे में भी रेड कैंडल देखेगा, उसके बाद ही वो आएगा, तब वो रिस्क अवर्स हो जाएगा। सिंस बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न इज ए 2 डे पैटर्न, इसमें 2 दिन का पैटर्न होता है, इट मेक्स अ सेंस टू बी अ रिस्क टेकर। हाउएवर दिस प्योरली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट। मतलब हम लोग हमेशा टेक्निकल पे रिकमेंड यही करते हैं सर, अगर आप मल्टीपल कैंडल स्टिक्स लेके चल रहे हो आगे, तो आप मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे रिस्क टेकर ही बनो, बिकॉज आपके लिए 2 कैंडल सामने हैं, उसके बेसिस में आप बेसिकली ट्रेड लेते हो, तो आपको रिस्क टेकर ही बनना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा डबल ट्रिपल श्योर होना चाहता, डबल श्योर से भी ज्यादा ट्रिपल श्योर होना चाहता, तो फिर आप रिस्क एवर्स बन जाओगे। ठीक है, लेकिन अंबुजा सीमेंट्स का चार्ट देखिए। सर बोलो सर। मतलब जो रिस्क टेकर होगा वो P2 में ट्रेड ले लेगा देख के, और रिस्क एवर्स P3 का वेट करेगा, उसके बाद ट्रेड लेगा। यस सर, ठीक है, वो P3 में देखेगा कि रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो वो कभी भी उस दिन पे किसी भी मूवमेंट में ट्रेड ले सकता है, कि जब उसको लगेगा कि नहीं मार्केट उस दिन में रेडी जाने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिस्क टेकर और रिस्क एवर्स में क्या हुआ है, ये अंबुजा सीमेंट्स का पैटर्न है।
द फर्स्ट पैटर्न ऑन द चार्ट एनसर्कल दिस वन, ठीक है, ये बुल मार्केट कंट्रोल में था, ठीक है, बुल मार्केट कंट्रोल में था, did not work in favor of risk taker. However, the risk averse would have completely avoided taking the trade. The second bearish engulfing pattern है, मतलब दो engulfing है, देखो सर यहाँ पर ये वाला एक है, ये वाला एक, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट engulfing में रिस्क टेकर को कुछ फायदा नहीं हुआ, बट सेकंड में रिस्क टेकर को फायदा हुआ है ना सर। रिस्क टेकर अगर यहाँ पर भी ट्रेड लिया है सर, तो अगला दिन उसने प्रॉफिट बना लिया। सर ये तो शॉर्टिंग कर रहा है ना। हाँ, तो शॉर्टिंग करके तो प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टॉक का प्राइस, यहाँ पर प्राइस पॉइंट यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूँ। मानो कि जब P2 का प्राइस पॉइंट था, से फॉर एग्जांपल 100 प्राइस पॉइंट था, जैसे यहाँ पर दिया है, चलो देख लेते हैं कि आपका P2 का क्लोज क्या है, 209, ठीक है, P2 का क्लोज है 209। अब 209, अब देखो ध्यान से थोड़ा, P2 का क्लोज है 209, ये वाला बता रहा हूँ सर, ठीक है। P2 209 में वो परचेज करेगा, सॉरी सेल करेगा, ठीक है, 209 में सेल करेगा, और क्या वेट करेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, है ना। से फॉर एग्जांपल ये 200 पे आया P3 पे, तो कितने का प्रॉफिट करते हैं, यहाँ पर आके बाई करेगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, 9 रुपये का। ये यही कॉन्सेप्ट में काम करेगा वो, तभी तो ये सर ये बियरिश इंगल्फिंग है। बियरिश इंगल्फिंग में आपको शॉर्ट का ही मौका मिलेगा सर, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग में नॉर्मल मार्केट की तरह होता है, बट बियरिश मतलब कोई भी चीज बियरिशनेस में आपको हमेशा शॉर्ट का, या मारुबोसु देख लो, कोई भी बाकी कैंडल्स देख लो, सेम कॉन्सेप्ट हमेशा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं सर। तो इसमें P1 जो था, आप पूरा चार्ट एक बार देख लो, ये सब आप लोगों को अभी आदत हो जाना चाहिए। ओपन हुआ था 214 में P1, हाँ सर, इसका क्लोज हुआ है 218 में, मतलब एक छोटा कैंडल फॉर्म हुआ है, बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम टाइप्स, ठीक है। और P2 इसका ओपन देखिए, इसके क्लोज से थोड़ा सा हाई रहेगा P2, इसका ओपन जो है, इसका ओपन जो है इसके क्लोज से थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन इसका क्लोज काफी नीचे क्लोज होगा, 220 से 209, मतलब तभी तो ऐसा होगा ना। बात को देखो, आप खुद ही कैंडल बनाओ, आप खुद ही एक डेटा बनाओ सर। 214 में कोई मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, अब 214 से हम ओपन से क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो 214 से एक कैंडल फॉर्म हुआ, 218 तक गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैंडल 220 में ओपन होगा, तो 220 ओपन होगा मतलब थोड़ा सा ज्यादा, क्या बोलते हो, हाँ सर। है ना। तो अगर 220 में अगर मार्केट ओपन होता है और फिर वो क्लोज होता है सर 209 में, लुक एट सर, कर लिया ना इंगल्फिंग। अब ये कैंडल है ना, अब ये ब्लू कैंडल था, बिकॉज ये 14 से 18 की तरफ था, तो ये एक ब्लू कैंडल था, या ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल था, लेकिन ये 220 से 209 में आया है, तो ये क्या कैंडल है, ये रेड कैंडल होगा, रेड। है ना। सिंपल बात है, मतलब आप कैंडल खुद ड्रॉ कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। कैंडल आप खुद से समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, इसका आपको डायरेक्शन दे रहा है, अब इसी डायरेक्शन में आपको आगे का ट्रेड लेना है। तो अगर आप रिस्क टेकर होते हो, तो आप यहाँ पर ट्रेड लो, यहाँ पर सेल करो, और यहाँ पर बाई करके स्क्वायर ऑफ करो। अगर आपको थोड़ा और वेट करना है तो यहाँ तक भी जा सकते हो आप, बट इट्स डिपेंड कि आपको आप कितना दिन का पोजीशन ले रहे हो। तो थोड़ा सा होल्ड करो ना। बोलो सर, समझ में आया। हेलो हाँ सर। सुमित जी, समझ में आ रहा है ना सुमित जी।
सर ये वाला देखो, ये वाला भी एक इंगल्फिंग हुआ था, लेकिन इस इंगल्फिंग में पहला वाला कैंडल ठीक है, सेकंड वाला कैंडल में भी इंगल्फिंग हुआ है, एकदम प्रॉपरली हो गया, लेकिन उसके बाद जो रिस्क टेकर है वो तो यहाँ पर रिस्क ले लिया था। हाँ सर, उसने तो यहाँ पर ट्रेड सेटअप कर लिया था, बट नेक्स्ट डे मार्केट आया नहीं सर आपके रेंज में, मतलब आपको लग रहा था कि मार्केट बियरिश जाने वाला है, बट क्या बियरिश हुआ? सर साइमल्टेनियसली वो थोड़ा चला गया, वो ऊपर चला गया, बेसिकली वो कंफर्मेशन नहीं दिया। इसमें क्या हो जाएगा, जो रिस्क टेकर है वो ट्रेड सक्सेस नहीं रहेगा, लेकिन जो रिस्क एवर्स है वो सही बन गया। रिस्क एवर्स ने इस पॉइंट में आके ट्रेड लेता, अगर वो देखता कि इस दिन भी रेड कैंडल हुआ है तब जाके उसका ट्रेड सेटअप होता, मतलब उसको थर्ड डे भी श्योर शॉट चाहिए था। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट में रिस्क एवर्स तो इस पॉइंट को देख के करता, तो इस पॉइंट में देख के करता तो रिस्क एवर्स यहाँ पर लॉस कर गया, मतलब बेसिकली उसका ट्रेड सेटअप में मतलब और उतना दम नहीं रहा, बिकॉज नेक्स्ट डे और ज्यादा कैंडल में साइडवेज चल गया मार्केट। ठीक है, मार्केट बहुत जोर से नहीं गिरा सर नेक्स्ट अगला 2-3 सेशंस में, यस ना। तो शॉर्ट ट्रेड में इंगल्फिंग में ट्रेड सेटअप कैसा होना चाहिए सर? ऑन पैटर्न 2 3:20 पे द रिस्क टेकर will initiate the short trade on 209 after ensuring P1 and P2 together form a bearish engulfing. Risk averse will initiate the trade the day after P2 only after ensuring that the day is a red candle day. Stop loss क्या होना चाहिए? The stop loss in both the case, चाहे रिस्क टेकर हो चाहे रिस्क एवर्स हो, वो हाईएस्ट ऑफ P1 एंड P2 होना चाहिए, मतलब पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 का जो हाईएस्ट पॉइंट है, दैट मींस हमारे एग्जांपल के हिसाब से 221। कैसे पता चला? यहाँ पर हाईएस्ट, मतलब जो इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है दोनों का, P1 P2 दोनों मिला के देखोगे ना, तो 221 इन दोनों का हाईएस्ट लेवल गया है लास्ट 2 सेशंस में। और दोनों पॉइंट में देखो P1 P2 के, P1 का हाईएस्ट पॉइंट है 220, P2 का हाईएस्ट पॉइंट है 221। तो ये चीज समझ में आ रहा है कि 221 जो हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट है दोनों में, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट, सिंपल बात है, अगर मार्केट 209 के बाद नीचे 200 में आना आके अगर 221 की तरफ बढ़ता है, मैक्सिमम जाने का चांसेस है उसका। ठीक है, क्योंकि उसी रेंज में वो नीचे गिरा था, तो इसीलिए इस रेंज में वो अपना घूमना फिरना रखेगा, तो इसीलिए आपका स्टॉप लॉस 221 में आना जायज है। लेकिन अगर आप टारगेट फिक्स करके 209 से 200 भी कर सकते हो, 190 भी कर सकते हो। अब टारगेट फिक्स करना में आपको जैसे ही कैंडल स्टिक्स थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आपको टारगेट फिक्स करना सिखाएंगे कि आप कितना तक टारगेट जा सकते हो। दैट इज अ टेक्निक सर। ठीक है, कि क्या सर टेक्निक है? हाँ बोलो सर। सर स्टॉप लॉस हम लोग जो फिक्स करते हैं वो हम लोग क्या, कितना हम लोग डाउनवर्ड तरफ कितना हम लोग लॉस झेल सकते हैं, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस फिक्स करते हैं ना। हाँ सर, अब ये देखो, आप बेसिक चीज में गड़बड़ कर रहे हो। शॉर्ट सेलिंग में 209 से 200 आएगा तो प्रॉफिट है ना, बिकॉज आप प्रॉफिट यहाँ है। पर पहले सेल करते हो। देखो सर, आप शॉर्ट सेलिंग का बेसिक चीज भूल रहे हो। शॉर्ट सेलिंग में सेल पहले होता है, बाई बाद में होता है। ठीक है, हाँ। तो 209 से अगर 221 में जाएगा तो आपका सेल पहले हो गया ना, तो बाद में अगर आप 221 में बाई करोगे तो लॉस नहीं हो जाएगा। हाँ। मार्केट इतना नहीं समझता, मार्केट सिर्फ इतना समझता है कि सेल पहले हुआ है, बाई बाद में हुआ है। तो मार्केट देखेगा कि बाई कम में हुआ है कि सेल ज्यादा में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। ब्रोकर एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, आपका बाई कितना है और आपका सेल कितना है। से फॉर एग्जांपल आपका बाई 209 है और आपका सेल 221 है, तो आप प्रॉफिट में हो, है ना, बिकॉज आप सर खरीदा मतलब कम दाम में। 221 मेरा टारगेट प्राइस हो जाएगा। 221 मतलब वो अगर लॉन्ग होता तो, हाँ लेकिन सर, यहाँ पर लॉन्ग के हिसाब से अगर हम चले तो हाँ, 221 इज माय टारगेट प्राइस। और बाई इज योर 209। ठीक है, लेकिन जब आप शॉर्ट करोगे तो आप 209 में थोड़ी ना बाई कर रहे हो सर, बिकॉज अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के लिए डाउन ट्रेंड है सर। ठीक है, अभी आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, बिकॉज कैंडल उसी हिसाब से बात कर रहा है, इंगल्फिंग कैंडल तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये 209 से 200 की तरफ बढ़ेगा या 180 की तरफ बढ़ेगा या 190 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक टारगेट फिक्स करना सिखाएंगे, अभी उसका पॉइंट नहीं आया। ठीक है, कि किस तरह से आप अपना टारगेट फिक्स कर सकते हो, उसके लिए और भी रूल्स है।
ठीक है। मतलब सर हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे हम लोग समझ जब हम नॉर्मल डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जब हम लोग ये सोचते हैं कि खरीद के रख लेते हैं और बाद में हम जब दाम बढ़ेगा सेल कर देंगे, यस बट सर। अगर हम लोग खाली डेली ये देखते हैं कि हम लोग का शेयर का दाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, अगर हम लोग का जैसे एक टारगेट तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं ना, जैसे 200 का लिए हम लोग एक शेयर, अगर वो 205 में जाता है तो ये मेरा टारगेट है, अगर 205 में जाता है तो उसको सेल ऑटोमेटिकली, अगर टारगेट में हम 205 लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा ना फिर। नहीं सर, ऐसा क्यों होगा? ऐसा नहीं होगा सर, मतलब आप लिखने से ही नहीं हो जाएगा, वो अगर जाएगा तो होगा। हाँ सर, वो जब जाएगा तो ही ना, मतलब समझ ले 205, अगर मेरा वो शेयर 200 का 205 चला गया तो वो सेल हो जाएगा, तो हम अपना टारगेट जो लिखे थे और जो टारगेट हम सेट किए थे वो मेरा फुलफिल हो गया, वो सेल यस सर, करके निकल गया। यस सर, यस सर, यस सर, वो तो नॉर्मल में होता है। सिमिलरली इस केस में भी होता है, ये तो शॉर्ट सेल है, बिकॉज यहाँ पर हाँ आपका पहला पहला लेग आपका सेल हो रहा होगा, हाँ ठीक है, और दूसरा लेग आपका बाई रहा होगा, ठीक है। बात को समझो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को, मानो कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 2239 में चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका अगले मतलब कुछ समय में कम होने वाला है, इसको पहले सेल कर देता हूँ, और फिर अगला आधा घंटा में मुझे लगता है कि ये 2239 से 2235 में चला जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले सेल कर दिया, बाद में बाई कर लूंगा, ठीक है। तो अगर ये बाई चांस मेरे हिसाब से नहीं चला, अगर वो ऊपर चला गया तो मेरा लॉस है ना। तो यहाँ पर बात वही है कि शॉर्ट सेल में आप टारगेट फिक्स करके चलोगे तो प्रॉफिट तो हो जाएगा, शॉर्ट सेलिंग में पहले सेल बाद में बाई, लेकिन अगर नहीं हुआ तो लॉस कितना झेलने के लिए रेडी हो सर, वही बात कर रहा है, ठीक है। तो लॉस के लिए आपको इस तरह से, जो कैंडल्स का, दोनों कैंडल्स का हायर है इंगल्फिंग में, वहां तक आपको लॉस के लिए जाना पड़ता है। मतलब सर शॉर्ट सेल का तो हम समझ गए, बट अगर जैसे डेली अगर हम लोग नहीं ही मतलब ट्रेडिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम लोग अपना एक टारगेट प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा इतना तक जाएगा, तो वो अगर हम लोग का टारगेट प्राइस को अचीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है फिर। सर वो लॉन्ग में बात कर रहे हो, मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। सर हम लॉन्ग का ही पूछ रहे हैं। लॉन्ग में नॉर्मल है, तो लॉन्ग में तो ज्यादा कुछ बात ही नहीं है, तब तो आपको ये सिमिलरली इसी पॉइंट में बात कर लेते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स ले लेते हैं, कोई और छोटा शेयर ले लेते हैं, अदानी ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अदानी ग्रीन देखो सर 1911 में चल रहा है, आपको लगता है कि 1911 से ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो आप एक टारगेट फिक्स करते हो 1930 में आएगा तो मैं सेल कर दूंगा, नॉर्मल है। अगर ये हिट हो जाएगा तो ठीक है, आपका पहला पहला लेग बाई है, दूसरा लेग सेल हो जाएगा, सेल हो जाएगा, हाँ। ठीक है। लेकिन शॉर्ट सेल में आपका जो एक्टिविटी है वो उल्टा होता है। उल्टा हो जाएगा। आप 1930 में सेल करोगे और मार्केट नीचे आएगा तो आप बाई करोगे। बाय करेंगे सर। लॉन्ग वाला में भी तो हम लोग को टारगेट तो सेट कर लिया, स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा ना, कि लॉन्ग में हाँ, अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना चाहिए सर, नहीं तो अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला, ठीक है, तो किधर जाके खत्म होगा आपको पता नहीं है। ये सब हम लोग पहले भी बात करके आए हैं ना सर, हाँ हाँ सर, हाँ है ना। सर। तो अगर आप स्टॉप लॉस मेंशन नहीं करते हो तो लॉस तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट हो जाएगा। और सर अगर जैसे समझ लीजिए हम ना टारगेट फिक्स करते हैं ना, स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो भी तो पता उसको नहीं चलेगा ना कि कहाँ तक जाना है कहाँ तक हाँ नहीं जाना। हाँ तो आप ओपन करके बैठे रहो कंप्यूटर ठीक है, आंख लगा के बैठे रहो, और जैसे ही आपको लगता है कि मेरा टारगेट हो गया, आप सेल करके निकल जाओ, डोंट फिक्स टारगेट, डोंट फिक्स स्टॉप लॉस। बट जैसे ही आपका थोड़ा सा नजर हटेगा तब तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर अचानक से कुछ अप एंड डाउन हुआ तो गया। हाँ मतलब जरूरी नहीं है ना, इंसान का, ह्यूमन बीइंग है सर, कभी थोड़ा सा सर ऐसा कंप्यूटर छोड़ के, वोडाफोन आइडिया का हुआ था, हम देखे थे। ठीक है, आप थोड़ा सा कंप्यूटर छोड़ के भागोगे, मार्केट इधर उधर हो गया हाँ तो हाँ। सर 5 मिनट में ना वो जैसे 9 था वो 12 में चला गया। हाँ होगा सर, ऐसा तो होता ही है, मार्केट है, कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाइंग सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। देखो सर, सुमित जी कनेक्टेड है क्या? सुमित जी का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। ओके देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ए दोजी, ठीक है। सर ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो पैटर्न में बोलने जा रहा हूँ ना सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब बेसिकली इंगल्फिंग के साथ अगर दोजी दिख जाए, सर दोजी तो सिंगल पैटर्न है, यस सर सिंगल पैटर्न है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, ये नॉट जस्ट माय, मार्केट के एक्सपीरियंस में देखा गया है कि अगर आपको इंगल्फिंग के साथ डोजी दिख जाता है तो ये हाईली प्रॉफिटेबल माना जाता है। वन शुड नॉट मिस सच ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। टेक अ लुक एट द चार्ट,
and catch the attentions. देखो सर, ये बियरिश है, ठीक है। अब ये बियरिश इंगल्फिंग दिख रहा है सर, पहले ब्लू मतलब फिर रेड, है ना, और रेड कैंडल थोड़ा सा बड़ा है रेड ब्लू कैंडल, ठीक है, इंगल्फ कर लिया है, ये देखो इंगल्फिंग हुआ है, रेड ब्लू कैंडल को इंगल्फ कर लिया। लेकिन मजा का बात है सर, P1 में यहाँ पर तीन तीन कैंडल आ गया सर, P1, P2 एंड P3 में 2G, ठीक है। अब 2G का मतलब याद है ना, हाँ सर, बॉडी छोटा होता है अथवा लॉन्ग में होता है और विंग्स उसका 2 टाइम्स बड़ा होता है। लेकिन 2G फॉर्म होने से मार्केट में क्या होता है सर इनडिसीजन सर होता है। हाँ, सर बोलो सर। और सर मेरा नेट चला गया था सर बीच में, समझिए मैं करीबन 10 मिनट का मेरा पढ़ाई छूट गया। क्या पढ़ाई था सर, जस्ट एक बात बता दीजिए। मैं ज्यादा कुछ वो नहीं जो बोला बता रहे सर, थे ना, हाँ बताइए। मैं बस ज्यादा कुछ नहीं है, ईशा का ही कुछ सवाल था, वो नॉर्मल सवाल था। मैं अभी जस्ट न्यू एक पैटर्न स्टार्ट किया कि अगर आपको इंगल्फिंग के साथ 2G दिख जाए, ठीक है, हम्म। तो ये हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड माना जाता है, ठीक है सर बट सर। डोजी तो एक इंडिसीजन बता देता है ना मार्केट का। यस सर, दैट इज द रीजन, ठीक है, मतलब एक श्योर शॉर्टनेस आ जाता है सर, ठीक है, ये एक तो श्योर श्योर शॉर्ट शॉट कैसे कॉन्सेप्ट। होगा सर? हाँ, श्योर शॉर्ट कैसे तो होगा, देखो सर वही मैं बता रहा हूँ। पहला बात देखो सर, यहाँ पर देखो सर तीन पैटर्न आ गया, P1, P2, ठीक है, एंड P3 में कौन आ गया, P3 में 2G आ गया, रिक्स, अच्छा ठीक है, रिक्स है बस। P3 में 2G आ गया। हम्म, अब हम लोग पहले मल्टीपल कैंडलस्टिक्स में इंगल्फिंग को कंफर्म करेंगे। पहला बात, इंगल्फिंग कहाँ हुआ है, अप ट्रेंड में हुआ है, ठीक है, इंगल्फिंग अप ट्रेंड में हुआ है। तो अप ट्रेंड में इंगल्फिंग मतलब नॉर्मली अगर मैं 2G को साइड करता हूँ तो क्या कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कि तो मार्केट, एंगल्फिंग कहाँ हुआ सर? हाँ हुआ सर है देखो मार्केट नीचे जाएगा तो क्योंकि वो ये रेड वाला जो कैंडल ऊपर कैंडल है। है सर, सर, रेड कैंडल ब्लू कैंडल को लिया है सर, देखो ठीक से देखो, बी फ्लेक्सिबल एंड क्वांटिफाइबल सर। हमेशा कॉपी बुक वाला मत ढूंढो, मतलब आपका नजर ऐसा हमेशा नहीं रहना चाहिए कि एक एकदम छोटा सा होगा और दूसरा वाला ऐसा बड़ा वाला होगा, नॉट ऑलवेज ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी आपको नजर आ सकता है, ये भी इंगल्फिंग है, ज्यादा अंतर नहीं होगा बट दैट इज ऑल्सो इंगल्फ, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि P1 में मार्केट से फॉर एग्जांपल कितना का रेंज चल रहा है, 340 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मैं एक रेंज बना लेता हूँ, मे बी 340 में चल रहा था, 340 से ये मानो क्लोज हुआ है 350 में, ठीक है। नेक्स्ट दिन मार्केट थोड़ा सा हाई 351 में ओपन हुआ, ठीक है, और क्लोज हो गया सर 338 में, ठीक है। देखो नजर इसी तरह लग रहा है, थोड़ा सा अगर आप मतलब आंख को ठीक ठाक से रखोगे तो कहने का मतलब है कि P1 से P2 डाउन में है, मतलब ओपन ज्यादा हुआ था लेकिन डाउन ज्यादा ज्यादा चला गया, तो तभी इंगल्फिंग करेगा, अदरवाइज इंगल्फिंग होगा ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा देखने में हो रहा है। अब क्वेश्चन इज दैट सर, क्योंकि इंगल्फ हुआ है और वो भी अप ट्रेंड में हुआ है, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है ईशा, जो अभी आप बोल रहे थे कि सर मार्केट डाउन जाएगा, हेलो, हाँ सर। है ना, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं आ रहा था कि मार्केट डाउन जाएगा बोल के, लेकिन जैसे 2G आ गया ना सर बीच में, थर्ड पैटर्न में थर्ड पैटर्न में 2G आने का मतलब ऐसा है कि मार्केट सच में इंडिसीजन है और इतना देर से अप ट्रेंड में चल रहा था, तो इस पोजीशंस में, क्योंकि ये देखो पहला इंगल्फिंग आपको ये बताया कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा, ये सुन लो, हाँ है ना, सर, पहला वाला जो रेड मतलब P1 और P2 अगर देख के हम लोग बोल रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगा क्योंकि रेड डाउन ट्रेंड कैंडल जाएगा, और उसके बाद इंडिसीजन है, इसका मतलब मार्केट इंडिसीजन में आए और चांसेस क्या है कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। तो मतलब सर ये रिस्क एवर्स के लिए भी, रिस्क एवर्स के लिए भी सही होगा, और जो रिस्क रिस्क टेकर है टेकर, उसके लिए भी सही रहेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि अगर आप 2G को देख लेते हो, मतलब और श्योर शॉट हो जाते हो कि मार्केट सच में नीचे गिरने वाला है। इसका मेन रीजन है क्योंकि पहले इंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में था, ये एक मैटर था, अप ट्रेंड के बाद 2G आया है, अब 2G इंडिसीजन लेके ही आता है ना, जैसे
अब इसमें कोई मुझे सवाल कर सकता है, सर इसका क्या गारंटी है कि आसमान पे क्लाउड हुआ है तो बारिश होगा? जरूरी नहीं कि क्लाउड हुआ है तो बारिश होगा, ये भी हो सकता है कि क्लाउड को हवा उठा के लेके जाए, है ना? क्लाउड हट भी सकता है, जैसे अभी हुआ। ठीक है। अभी हुआ मतलब सर अभी पूरा क्लाउड था, अभी हट गया। ठीक है, अच्छा मतलब नेचर में बोल रहे हो। नहीं। लेकिन सर बारिश देखे गया कि लेक टाउन में बारिश हुआ कि नहीं? हमारे यहाँ पर बारिश हुआ तो नहीं, यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, लेक टाउन में नहीं हुआ लेकिन केस्टोपुर में हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर खेल देखो सर, अब लेकिन सर आप मुझे एक चीज बताओ कि क्लाउड होने से रेन होने का चांसेस ज्यादा है कि क्लाउड हटने का चांसेस ज्यादा है? रेन होने का चांसेस ज्यादा है ना? तो ये दोजी आपको एक्चुअली वही बताता है कि बारिश होगा, और बारिश हुआ है। जी में तो हम लोग को ग्रीन या रेड से तो उतना मतलब होता नहीं है। हाँ, दोजी में ग्रीन रेड में इंपॉर्टेंट नहीं करता है, दोजी सर में बट ग्रीन रेड ये इंपॉर्टेंट है। बट सर ये रिस्क टेकर के लिए तो डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि रिस्क टेकर तो P2 में ही ट्रेड ले लिया ना। हाँ ठीक है, डेंजर कहाँ हुआ सर? P2 में रिस्क टेकर ट्रेड लिया, ठीक है, P2 में उसको रिस्क टेकर शॉर्ट ट्रेड सेल लिया। कर हाँ जाएगा। ये तो शॉर्ट से ली है, तो ये तो बियरिश इंगल्फिंग है सर, आप बार बार बुलिश में चल रहे हो सर। आप ट्रेड में कौन सा इंगल्फिंग फॉर्म होगा? ऊपर से पहला वाला तो आपका ब्लू है, सेकंड वाला रेड है, तो बियरिश ही है ना ये। हाँ, ये बियरिश इंगल्फिंग है, मतलब यहाँ पर आपको शॉर्ट सेलिंग लेना चाहिए। फ्यूचर ट्रेड के लिए भी सेम टू सेम, मतलब आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो और अच्छा है। नॉर्मल मार्केट में तो सर आप इंट्राडे में ही कर सकते हो शॉर्ट सेल, बट फ्यूचर मार्केट में तो आप अगला 2-3 दिन के लिए, 4 दिन, एक मतलब कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक भी जा सकते हो। पर मंथ, नियर मंथ एंड नेक्स्ट मंथ का जो मिड मंथ का जो कॉन्सेप्ट है, तो आपके लिए अच्छा सेशन बनता है सर। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? बोलो सुमित जी, बोलो। सुमित जी फिर से डिस्कनेक्टेड है क्या? मुझे लग रहा है सुमित जी फिर से डिस्कनेक्टेड है। सुमित जी का कुछ नेट इश्यू है सर, समझ में आया ना सर? ईशा, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक, तो देखो क्या बताता है, कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं। प्रोलॉन्ग अपट्रेंड इन द चार्ट कंफर्म्स द बुल्स एंड इन एब्सोल्यूट कंट्रोल। On P1, blue candle is formed, reconfirming the bulls dominance in the market. On P2, market open higher and make a new high, comforting the bulls. ठीक है, और हाई लेके जाने का बात कर रहा था। However, at the high point, strong surge to sell generate हुआ and builds up. And extend the prices closes below P1 opening price. The trading action on P2 sets in a bit of panic to bulls, but they are not second yet. ठीक है, on day 3, let us call it as P3. Though the opening is weak, it is not much lower compared to P2's close. This is not too comforting for the bulls as they expect market to be stronger. but the bull सोच रहा कि मार्केट फिर से स्ट्रांग होगा, बट अल्टीमेटली दोनों मिला के बुल बियर का मारपीट चल रहा था। और जब भी इंडिसीजन क्रिएट होता है, इसका मतलब क्या है? इंडिसीजन क्रिएट होता है, इसका मतलब क्या है? इंडिसीजन मतलब दोजी है, और दोजी मतलब बुल और बियर का मारपीट जबरदस्त है P3 में। मतलब बियर मार्केट को नीचे लाना चाहता है, बुल मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है, और अल्टीमेटली मार्केट कहीं का नहीं जाता, वहीं पर रह जाता है। समझ में आ रहा है सर? ठीक है, इसलिए ऑन P2 bulls panicked and P3 bulls were uncertain. Panic with uncertainty, जब अनसर्टेनिटी के साथ पैनिक आता है, इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर ए कैटास्ट्रोफ व्हिच एक्सप्लेन्स लॉन्ग रेड कैंडल फॉलोइंग डोजी। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही फेमस एक ट्रेड कॉन्सेप्ट है जो मैं भी आपको दिखाया। मतलब अगर इंगल्फिंग के बाद, बियरिश इंगल्फिंग के बाद दोजी नजर आ जाए, या बुलिश इंगल्फिंग के बाद नजर आ जाए, तो आप डबल श्योर हो जाते हो सर कि मार्केट में आपका ट्रेंड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है सर? और सर अगर अप ट्रेंड में अगर फॉर्म होता है तो? अप ट्रेंड में ही तो फॉर्म होता है, आप बोलो कि डाउन ट्रेंड में होता है तो? हाँ वो ठीक है, मतलब आपका सवाल ऐसा होना चाहिए था कि सर अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता तो डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता तो भी दोजी आपको मार्केट में आप करने का ही पीछे काम करता। मतलब आपका तब ऐसा क्वेश्चन होता सर कि मानिए कि ये कैंडल्स में, अभी तो सर बुलिश में हो रहा था।
हाँ मतलब अभी मार्केट बुल के कंट्रोल में था, के कंट्रोल में था। अगर सर ठीक है। बियर के कंट्रोल में होता तो अगर मार्केट बियर के कंट्रोल में होता और इंगल्फिंग बनता, ठीक है, और फिर एक दोजी आ डोजी जाता, बनता। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाता कि मार्केट आप जाएगा, चांसेस ज्यादा है, ठीक है सर। ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट में काम करेगा सर, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब कैंडल्स को कैसे यूज करना है। तो ये कैंडल इज नॉट एनफ, मतलब जब आपको मैक्सिमम कैंडल का चेकलिस्ट हाँ हो जाता है, ठीक है, अब ज्यादातर कैंडल का चेकलिस्ट हाँ हो जाएगा तो मतलब आपको आपका भी हाँ है मार्केट में, और क्या, मतलब आप भी आपके हिसाब से चलो जो आपका पैटर्न बन रहा है। एक पैटर्न इसका नाम है सर पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है, नाम है पियर्सिंग। पियर्सिंग पैटर्न इज वेरी सिमिलर टू द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग जैसा होता है पियर्सिंग भी वैसा ही होता है, with a very minor variation. In a bullish engulfing pattern, the P2's blue candle engulfs P1's red candle. ध्यान से सुनिए सर, इंगल्फिंग में क्या होता है, P2 का एक ब्लू कैंडल होता है ना, P2 का ब्लू कैंडल होता है एंड P1 का एक रेड कैंडल होता है, मतलब ये P1 है मानो, और एक ब्लू कैंडल आएगा लाइक इस तरह का, जो P2 का कैंडल P1 के कैंडल को कंप्लीटली ले लेगा, है ना, और ये कैसे ट्रेंड में आएगा सर, डाउन ट्रेंड में आएगा, और इसके कारण मार्केट में फिर से आप ट्रेंड होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का एक पैटर्न है सर। लेकिन पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है जानते हो सर, पियर्सिंग पैटर्न में P2 ब्लू कैंडल, P2 का जो ब्लू कैंडल है ये partially इंगल्फ करेगा P1 के रेड कैंडल। However, the engulfing should be between 50% and less than 100%. You can validate it visually or calculate the same. For example, P1's range open minus close is 12 and P2's range should be at least 6 or higher but below 12. मतलब समझाता हूँ, look at sir, ये वाला पैटर्न देखिए सर, ये P1 है रेड है, ये P2 है ब्लू है, समझ में आ रहा है सर ईशा, बोलो, हाँ सर। ठीक है। P1 जो है और P2 जो है दोनों को देखिए थोड़ा सा, P1 का रेंज जो है अगर ये 12 है, P2 का रेंज शुड बी एटलीस्ट 6, इसका रेंज कम से कम 6 होना चाहिए बट 12 से कम होना चाहिए, मतलब ये कुछ इस तरह से काम करेगा, पहले रेड रहेगा फिर ब्लू होगा बट वो इंगल्फ नहीं करेगा, ठीक है। सर मतलब हाफ होना चाहिए और इट कैन बी 11 आल्सो। यस सर, इट्स लाइक हाफ और इट कैन बी 11 आल्सो, ठीक है, अच्छा, मतलब ये इंगल्फ तो होगा नहीं, ठीक है, पैटर्न सिमिलर पॉइंट में जाएगा, ट्रेंड मतलब उसका सेम है, ऑपोजिट हो जा रहा है पूरा। हाँ ऑपोजिट हो जा रहा है, ट्रेंड वही है, ट्रेंड वही है, डाउन ट्रेंड में ही आना चाहिए, देखने में इंगल्फ नहीं होगा लेकिन पैटर्न सिमिलर पैटर्न में फॉर्म करेगा, पहले ब्लू रेड कैंडल फिर ब्लू कैंडल, लेकिन ब्लू कैंडल रेड कैंडल का आधा, या फिर आप ऐसे बोलो कि एटलीस्ट 6 और हायर बट बिलो 12, मतलब 11 भी हो सकता है जैसे आपने बोला। अगर इसका वैल्यू 12 है, फॉर एग्जाम्पल एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है जिसका वैल्यू 12 है, ठीक है, मतलब वैल्यू 12 कैसे आएगा, 100 में ओपन हुआ था 112 में क्लोज हुआ तो 0.12 हुआ ना, लेकिन दूसरा वाला जो कैंडल रहेगा वो कम से कम इस रेंज में, इस रेंज में ओपन होगा और यहाँ पर जाके क्लोज हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट 50%, लाइक 106 या 108 या 109, ऐसा कुछ रेंज में रहेगा, है ना सर। ये सर नो, इतना समझ में आया ना सर। तो सर अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, as long as the condition is satisfied, everything else is similar to the bullish engulfing, including the trade setup. Here is the risk taker would initiate the trade on P2 around the close. The risk averse would initiate the trade the day after P2, only after initiating blue candle. Next दिन अगर वो blue candle देखेगा तभी जाएगा। Stop loss क्या रहेगा? Lower of low, मतलब P1 P2 का जो lower है, मतलब this means this point. मतलब ये रेड कैंडल का लोअर है ये और ब्लू कैंडल का लोअर है ये, तो जो लोअर ऑफ लो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है।
सिमिलरली और एक चार्ट है, देखो सेम इधर पॉइंट में, ये भी एक पियर्सिंग पैटर्न है, इट्स नॉट इंगल्फिंग सा, इट्स अ पियर्सिंग। पियर्सिंग और इंगल्फिंग में फर्क आ गया, डाउन ट्रेंड में आने का ये तो श्योर है। पहला कैंडल रेड होगा, सेकेंड कैंडल उसका 50% जगह लेगा, ठीक है, मोर देन 50% भी हो सकता है, बट 100% नहीं होगा, ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड में होगा, तो अगर जो रिस्क टेकर होगा वो यहीं पर ट्रेड ले लेगा, जो रिस्क टेकर होगा उसका ट्रेड सेटअप इस पॉइंट में होगा बाई, जो रिस्क एवर्स होगा वो नेक्स्ट दिन अगर ब्लू देखेगा किसी भी टाइम पे बाई कर लेगा, और अगला 3-4 सेशंस में देखो लॉन्ग गया है, मतलब यहाँ पर जाके वो सेल कर सकता है, इट्स लाइक दैट। तो ये पियर्सिंग पैटर्न, तो इट्स सिमिलर सर ये लाइक, कौन सा कैंडल है सर? हाँ बोलो सर, ये पियर्सिंग पैटर्न है सर। अब कहाँ चले गए थे? सर मेरा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, बार स्टॉप हो जा रहा है। अब बाद में एक बार ये क्लास सुन लीजिए सर, मैं शेयर कर ये दूंगा। क्या है, बुलिश पियर्सिंग? ये बुलिश पियर्सिंग है, यस, ठीक है, मतलब क्या जो कंडीशन है बेसिकली, इसका, कंडीशन बता हाँ, दीजिए। इसका कंडीशन क्या है कंडीशन इसका सर? सर वही मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो P2 का ब्लू इंगल्फिंग दिख रहा है सर, ठीक है, मतलब हम्म कैंडिडेट इंगल्फ जस्ट अंडर 50%, ये पूरा इंगल्फ नहीं करेगा, 50% हम्म इंगल्फ करेगा, ठीक है। जैसे मानिए ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है, अब P1 का कितना परसेंटेज P2 अपने अंदर ले रहा है? P2's ब्लू 50%। कैंडल इंगल्फ जस्ट अंडर 50%, 50% या 50% से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। For this reason we do not consider this as piercing pattern, मतलब पियर्सिंग होने के लिए जो पैटर्न होना चाहिए, जो मैं अभी 2 मिनट पहले समझा रहा था, ये है पियर्सिंग पैटर्न, दिस इज ए पियर्सिंग पैटर्न। इसमें देखिए 50% और मोर होना चाहिए, जैसे वही मैं बता रहा था, अगर एक कैंडल 100 में, पहला कैंडल अगर 100 में ओपन होता है और 112 में क्लोज होता है, तो आपका पॉइंट कितना है? ये 12 पॉइंट का एक कैंडल है, ठीक है। अब दूसरा कैंडल जो इसके बगल में, ये एक रेड कैंडल होना चाहिए, सॉरी मतलब कहने का मतलब है, इसका मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था, 112 में ओपन होकर 100 में क्लोज होगा, ठीक है, तो ये एक रेड कैंडल हो जाएगा। अब दूसरा कैंडल ओपन इसके आसपास हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है, इसके आसपास में ओपन होगा, लेकिन ये क्लोज हो जाएगा आधा रास्ता, मतलब 112 तक नहीं जाएगा, हो सकता है 99 में ओपन हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका क्लोजिंग 110 के आसपास या 109 के आसपास रहेगा, तो वो कैंडल का कितना पार्ट, ये एक रेड कैंडल है और ये एक ब्लू कैंडल, तो एक रेड कैंडल ब्लू कैंडल का कितना पार्ट ले रहा है? 50% या मोर, मतलब 12 पॉइंट का कैंडल कम से कम 6 पॉइंट से ज्यादा हो या फिर 12 से थोड़ा सा कम हो, जो मैं अभी इतना देर से समझा रहा था। ईशा, ईशा समझ में आ गया? सुमित जी बात को समझिए सर, हाँ ठीक है ठीक है। सर, समझ। सुमित जी का थोड़ा नेटवर्क इश्यूज के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, यही मैं समझा रहा था। से फॉर एग्जांपल P1 का कैंडल आपका ओपन और क्लोज का जो एरिया है वो मानिए 12 पॉइंट में, तो P2 का जो रेंज रहेगा ना सर, वो कम से कम 6 का रेंज होना चाहिए, बट 12 से कम होना चाहिए, बट मोर देन 50% होना चाहिए, बिटवीन 50% बट लेस देन 100%, 50% से कम नहीं होना चाहिए, बात समझिए। एक प्रॉपर इंगल्फिंग का जो कैरेक्टर है वो 50 से 100 के बीच में रहेगा, मतलब पहला कैंडल अगर 12 पॉइंट के रेंज में रहेगा फर्स्ट कैंडल, तो सेकेंड कैंडल जो है वो 50% से 100% के बीच में रहेगा, बट 100% नहीं होगा, ठीक है, तब जाके वो पियर्सिंग पैटर्न माना जाएगा। इट्स लाइक अ बुलिश इंगल्फिंग बट नॉट एग्जैक्टली, ये 50% से 100% रेंज में इसका वेरिएशन चलता है जो इंगल्फिंग होगा। इसीलिए पहला कैंडल में हम लोगों का ट्रेड सेटअप इंगल्फिंग दिखा था, मतलब सॉरी पियर्सिंग दिखा था, और उसके बाद मार्केट में आप ट्रेंड दिखा था। बट दूसरा कैंडल में जो मैं बताने का कोशिश कर रहा था कि ये 50% से ज्यादा इंगल्फ कर रहा है, तो 50% सॉरी कम, ये देखिए ये वाला कैंडल देखिए, और इसका आधा से ऊपर पार्ट तक इसका बॉडी चला जा रहा है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली, मतलब P2 ब्लू कैंडल जो है इंगल्फ जस्ट अंडर, मतलब 50% से थोड़ा सा कम ही है सर, और P1 रेड कैंडल, इसके कारण हम लोग इसको इंगल्फ मतलब पियर्सिंग पैटर्न नहीं मान सकते, ठीक है, मतलब एज पर दी रूल्स। अब आगे थोड़ा देखें, ये देखिए दिस वन इज ऑल्सो, ये बन जाएगा 50% से थोड़ा नीचे ही है ना, लुक एट सर,
ये 50% है, लेकिन थोड़ा सा 50% से नीचे है, देखो ये भी नहीं बनेगा सर। मतलब इसको भी आप पियर्सिंग नहीं मान सकते। पियर्सिंग होने के लिए ये वाला कैंडल जो है कि कम से कम इस रेंज में आना चाहिए था। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि P2 रेंज जो रहेगा वो P1 का, P2 रेंज जो रहेगा वो P1 का 50% से ज्यादा इंगल्फ करे। 100% से लो बट 50% से ज्यादा, तब जाके आप उसको पियर्सिंग बोलोगे। ट्रेंड का सेटअप वही है, डाउन ट्रेंड, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। इट्स नॉट वेरी पॉपुलर लाइक इंगल्फिंग, बट ये ट्रेंड भी लोग यूज करते हैं सर। बात समझ में आया सर? अब आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा सर? होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है, और पियर्सिंग पैटर्न मार्केट से ढूंढिए। जैसा चार्ट पसंद है रिसर्च कीजिए। 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक, 15 मिनट से लेके 1 दिन तक अलग अलग चार्ट को देखिए, ठीक है। चार्ट देख के उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हाथ से गोला बनाइए और ग्रुप में शेयर कीजिए। जो हम लोग का ग्रुप बना ना, उसमें शेयर कीजिए कि आप लोग कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है सर? सर इतना सिर्फ सारा सर कौन कौन सा, एक मिनट सर, कौन कौन सा सर? इंगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश बियरिश इंगल्फिंग एंड मतलब पियर्सिंग पैटर्न। मतलब दोनों का बियरिश एंड बुलिश, यही तो? दोनों दोनों, मतलब इंगल्फिंग का बियरिशनेस, मतलब आप लोग ढूंढिए, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको गोला बनाइए, ठीक है कि सर यहाँ पर ये हुआ है, और आप ट्रेंड भी दिखाइए, हाथ से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ट्रेंड भी दिखाइए, लिख ठीक है, लेते, आजकल भूल जाए मोबाइल तो। में, ठीक है। इसमें क्या सर होगा आपका बेरिश, हम पूरा क्लास कर नहीं पाए सर, सिर्फ पूछ रहे, बेरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग। बियरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग एंड पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग का भी दोनों, बियरिश एंड बुलिश, यही तो? यस सर, ठीक है। पियर्सिंग का। ये होमवर्क रहेगा और ग्रुप में। और जैसे ये इसके साथ साथ आप दूसरा भी ले सकते हो, जो हम लोग का सिंगल कैंडल स्टिक्स हो गया ना सर, दोजी, स्पिनिंग टॉप, क्लाउड का, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, अम्ब्रेला का जो हुआ है, ठीक है, दोनों। और उससे पहले मारूबुजू का जो कॉन्सेप्ट हुआ था, अब वो सब भी कर सकते हो, ठीक है। और ग्रुप में ये सब शेयर करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़ेगा और डिस्कशंस भी हम लोग ग्रुप में कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी पार्ट करेंगे, ठीक है सर, सर। हाँ बोलो सर। सर ऑप्शन का एक बात पूछना था। ऑप्शन का जो ट्रेडिंग लेते हो, क्या प्रीमियम पे प्रॉफिट एंड लॉस बुक होता है? हाँ सर, ऑप्शन का बहुत सारा पैटर्न है सर, मतलब वो ऑप्शन फ्यूचर का थोड़ा मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है। 2 दिन वेट कर जाइए ना, बताऊंगा डिटेल्स में। ठीक है। 2-4 क्लास का ही तो बात है, और फ्यूचर में हम्म। ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब एक बात करने जाऊंगा तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में जैसे आपका लॉस काफ़ी कम हो सकता है, ठीक है। जैसे फ्यूचर में लॉस का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, बट ऑप्शंस में आपका लॉस काफ़ी कम हो सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा सर। 2-3 दिन सर वेट एक कर आप एक जाइए। फ्यूचर ट्रेड लेके सर प्रैक्टिकल लाइव दिखाइए ना सर। अच्छा दिखाएंगे, रुक जाओ ना, लाइव ही तो दिखाते हैं। आगे आगे कर लेंगे सर, थोड़ा सा और कुछ, जैसे ये हम लोग का ये एक बार हो जाए, क्या बोलते हैं, हेजिंग थोड़ा सा कर ले, उसके बाद एक दिन बैठ के पूरा बात लाइव में फिर से सर बताऊंगा। प्रैक्टिकल सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसमें। थ्योरी हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल भी जानना बहुत जरूरी है सर। प्रैक्टिकल देखो सर, एक चीज आप लोग ख्याल करो, जो भी हो रहा है प्रैक्टिकली ही हो रहा है। अब बाकी तो सिर्फ क्लिक का मैटर है ना, बाई करना सेल करना, ठीक है, यही तो है। बाकी उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। अब ये एक्सपीरियंस आपको खुद ही करना पड़ेगा सर। आप एक बार चीजें जान लो तो एक्सपीरियंस तो आपको खुद ही करना है। अब ये एक्सपीरियंस और किस तरह से कोई रियलाइज कर सकता है? आप एक बार जान के करोगे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पहले छोटा छोटा रिस्क लो, ठीक है, उसके बाद बड़ा रिस्क लेना, तो अच्छा रहेगा सर, हम्म। है ना। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो रोज ही करते हैं सर। पहले सीख लेंगे तभी ना जाके आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकली कहाँ कर रहे हैं। हर दिन मार्केट लाइव के साथ ही आप लोगों को बताते हैं, है ना, कि मार्केट में जैसे देखिए कहाँ क्या हुआ है। अब उसको बस आपको यूटिलाइज करना है, जैसे जैसे हो रहा है उसी के बेसिस में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक भी चीज ऐसा नहीं कर रहे कि जस्ट आपको बता देता हूँ और उसका मार्केट के साथ कोई लिंक नहीं, ऐसा होता है क्या? आप ही बताइए। नहीं। जो भी हो रहा है मार्केट के, जैसे मार्केट में चलता है उसी हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। अब बाकी आप लोग अगर इसको प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे, आपका
मतलब माइंड में वो सेटअप और बढ़ता जाएगा कि अच्छा ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसा हुआ है, बार बार हुआ है, तो अगर बार बार हुआ है तो बार बार आगे भी होगा और ऑटोमेटिकली आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सर। ठीक है सर, धीरे धीरे जब ऑप्शंस में आएंगे तो और भी प्रैक्टिकल बात करेंगे सर, डोंट वरी। ठीक है, बस ओके सर, चलो टाटा। ठीक है बाय ईशा, ओके बाय। बाय सर।